ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। मार्केट जो है आपका सबसे पहले तो कल भी खुला है, 9:15 से 10 के बीच में आपका पहला सेशन होगा, 11:30 से 12:30 होगा। रीज़न क्या है उसका आपका कि जो एक्सचेंजेस हैं वो अगर कोई भी ऐसा इवेंट आ जाता है जो अनफोर्सिन है होने में, या फिर जिसका प्लान नहीं है पहले से और उसकी वजह से कोई भी दिक्कत आती है एक्सचेंजेस में, तो क्या हम उसके लिए प्रिपेयर हैं या नहीं, तो उसके लिए वो प्रैक्टिस के लिए तो समझ लो वैसा सेशन हो रहा है। सैटरडे को स्पेशल सेशन है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस भी किया था कि कॉल के प्रीमियम आपके महंगे हैं, क्यों? क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा होता है, जब भी ओवरनाइट में आप दिन जितने ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है थीटा डी के उतना स्लो होता है। आप जब देखोगे ना रात में मार्केट खुलना शुरू हो जाएगा, जब भी सभी शाम को भी मार्केट खुलना शुरू हो जाएगा, पहले तो मुझे बताना कमेंट्स में कि क्या आप इस फेवर में हो कि शाम को मार्केट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक चीज़। दूसरा क्या है कि देखोगे तो थीटा डी के ना उतना फास्ट नहीं हुआ करेगा। जैसे आप देखोगे 3:15 बजे के बाद थीटा डी के बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाता है, तो वो उतना तेज नहीं वो करेगा, बिकॉज मार्केट आपको शाम को फिर से खुलनी है ना, तो वो चीज़ है। एनीवेज एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि मार्केट में डेटा आपका बुलिश ओपनिंग का संकेत दे रहा है, लेकिन इतना बुलिश होगा मुझे ये नहीं आइडिया था, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही बुलिश खुल गया था। एनीवेज बुलिश खुलना था तो मार्केट में अपने को ऑप्शन सेलर को भी एक रेंज थी यहाँ पे, राइट, और नीचे की भी रेंज है पुट बायर्स की, पुट सेलर्स की, तो दोनों की ही रेंज में मार्केट आपका रहा। बैंक निफ्टी स्टार्टिंग में ज़्यादा भाग रहा था और निफ्टी कम भाग रहा था, बाद में बैंक निफ्टी ज़्यादा गिर गया और निफ्टी आपका कम गिरा, साइडवेज ही चला गया पूरा निफ्टी, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक। अभी के लिए क्या है आपका, ये एरिया है आपका जहाँ पे ये सपोर्ट है, 3 टाइम्स इस जगह पे आ चुका है। यानी कि इस बार अगर मार्केट लेट से यहाँ नीचे आता है और नीचे आके इंट्राडे में कुछ इस तरीके से एक्शन बनता है, तो आपको अब ये सेलिंग का लेवल इंपॉर्टेंट, जो सपोर्ट का लेवल है ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अगर एक्शन इस तरीके से बनता है, मार्केट नीचे आया इस तरीके से आपका नीचे जाना शुरू किया। ऊपर में क्या है, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे सेलिंग किया नहीं किया, लेकिन यहाँ पे बड़े प्लेयर ने फंसा दिया मार्केट को, जो बाय करके बैठा उसको यहाँ पे फंसा दिया। हम लोगों ने सुबह सेल भी किया था, बाय भी किया था, दोनों में ही मोर और लेस कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड को पहले ट्रेड में प्रॉफिट बनाया, सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट निकाल दिया। तो अभी जो है फ्रेश सेलर्स कहाँ पे अटेम्प्ट किए मार्केट को, आप देखोगे तो इस जगह पे, ठीक है। कौन सा लेवल आ रहा है वो, 45,926। सबसे पहले ना हम लोग एक बार वन डे का चार्ट देखते हैं। वन डे के चार्ट पे अगर आप आओगे तो क्या दिख रहा है आपको, मार्केट नीचे आया, ठीक है, नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस से गैप अप खोला, गैप अप खुलने के बाद नीचे आ गया। यानी कि क्या हो रहा है, सेलर्स तो आ रहे हैं, यहाँ पे भी ऊपर से सेलर्स आए, इस कैंडल में ऊपर सेलर है, आज ऊपर खुला, ऊपर ले जाकर फिर नीचे को क्लोज कर दिया, यानी सेलर्स आ रहे हैं। अब जितने भी शॉर्ट सेलर्स होंगे, अगर आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट पर थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, दो ही मेजर रिजल्ट बचे हैं, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई। अगर ये दोनों रिजल्ट में से कोई अच्छा आया तो मार्केट वापस से रिज्यूम करेगी, नहीं तो वापस से सेलराइज मार्केट में कंटिन्यू रहेगा, जो हम लोगों ने देखा था। अब कहाँ पे अपने को ध्यान में रखना है, किसके ऊपर निकलने पे सेल ऑन राइज को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, 46,200 के ऊपर क्लोजिंग। आज क्लोज नहीं दे पाया, गया था 200 के ऊपर लेकिन क्लोज नहीं दे पाया, ठीक है। तो उसके ऊपर में अपने को ध्यान में रखना है, ठीक। 200 के ऊपर अगर मार्केट आपका जाता है, क्लोज करता है, तब अपने को सेल ऑन राइज की जगह पे बोथ साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। जब मार्केट वापस से इस लेवल के ऊपर क्रॉस कर देगा तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अभी सेल ऑन राइज का ही है, जब तक आपका 46,200 को क्रॉस न करके क्लोज नहीं देता है, ठीक। चलो छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और इंट्राडे में अपन क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ के ऊपर सारे शॉर्ट सेलर्स का एसएल है, यानी कि मार्केट अगर यहाँ पे रेंज में खुला, ठीक है, तो ये और ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपका सपोर्ट है और ये आपका रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर काटेगा तब बाई की साइड जाएंगे टुवर्ड्स कहाँ तक, यहाँ तक के लिए। इसके नीचे जाएगा तो यहाँ एक लेवल, और यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव एक्शन बनता है तो फिर वापस से कंटिन्यूशन का प्लान करेंगे। ये रेंज कौन सी, 46,650 से लेके 900, ये आपका वॉलेटाइल रेंज होगी। इसमें ट्रेड करने से कुछ फायदा नहीं, मार्केट को डायरेक्शन मिलेगा नहीं, ठीक है, सिंपल है। व्हाट इफ गैप अप इसके ऊपर, ठीक है, तो ये सारे शॉर्ट सेलर स्टेप हो जाएंगे। ओपनिंग रेंज लगा सकते हो। देखो ओपनिंग रेंज में क्या होता है, आपको एक ट्रेड मिल जाता है, पहले आप प्रॉफिट में गए फिर आप लॉस में आए, राइट। तो पहला आपको ट्रेड चला, उसके बाद आपको लॉस में लगा, तो अब सीधी सी बात है, अगर आप जैसे सुबह 5,000 रुपये कमा के बैठे हो, अगर एग्जाम्पल के लिए, वापस से आप इस 5,000 रुपये पे रेस लो ना, अब यहाँ से आप 10,000 रुपये का लॉस कर दोगे तो दिक्कत वाली बात है, राइट, वैसा चीज़ है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। और नीचे खुला कहाँ पे, अगर इसके नीचे खुला तो ऑब्वियसली फिर ये सपोर्ट उतना काम की नहीं होगी। लेट्स सी, देखते हैं कि करेगी कि नहीं करेगी। अगर कर गई, यहाँ पे कोई एक्शन बना बाइंग साइड पे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको देखना पड़ेगा, बाइंग साइड पे लेवल्स नहीं है, ठीक है। ये एक दो दिन से लेवल्स बन रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन वरना आपको एक्शन देखना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है। एक बार हम लोगों ने यहाँ पे बाय को अटेम्प्ट किया था इस जगह पे, बट वो चला नहीं, ट्रेड थोड़ा सा ऊपर गया था, भाव निकल गए थे। चलते हैं बैंक निफ्टी के बाद अपना निफ्टी पे। अच्छा ये तो अपना हो गया। अब किसी भी कारणवश गैप अप इससे ऊपर खुला या इसके नीचे खुला,
तो मार्केट उस साइड में ही ट्रेंडिंग होने के चांस को प्लान करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज ये सारे ही आपका रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा, और अगर ये इसके नीचे खुला सीधा, ठीक है, इसके सीधे ऊपर खुला तो ये सारा आपका एक सपोर्ट एरिया हो जाएगा आने वाले कुछ दिनों के लिए भी, ठीक है। वो चीज़ को ध्यान में रखना। सारी पॉसिबिलिटी हम लोगों ने देख ली बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी में क्या करना है? निफ्टी की अगर बात करते हैं तो निफ्टी फर्स्ट हाफ में आपको यहाँ पे सुबह हम लोगों ने सेल किया था। क्यों सेल किया था? आपको मैंने फोटो भी भेजी हुई, टेलीग्राम वाले जो लोग आपके थे उसमें यहाँ पे कल, और आप और टेलीग्राम पे नहीं भी हो आप तो भी आपको यहाँ पे पता हो, कल बताया था ये सेम चीज़ कि ये आपका एक कौन सा था, ये 680 से लेके आपका रेजिस्टेंस सेलर्स का एरिया है। तो अगर कोई यहाँ पे नेगेटिव एक्शन मिलता है तो अपन लोग सेल के साथ अटेम्प्ट करेंगे, राइट। उसके बाद सेल किया, उसके बाद जब ही तोड़ा ना वापस से बैंक, तो हमने इसको हाफ क्वांटिटी में बाय किया और 600 मतलब 15 पॉइंट 16 पॉइंट देके निकाल दिया। तो अभी सेकंड हाफ में क्या हुआ? टोटली मार्केट आपका निफ्टी साइडवेज में चला गया। हाँ, थोड़ा सा कॉल्स प्रीमियम्स बढ़ रहे थे, जब जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो कॉल के प्रीमियम बढ़ रहे थे। वो मे बी रिलायंस की वजह से होगा कि रिलायंस का रिजल्ट आएगा उसके उम्मीद में। मतलब क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आया, कॉल गिरी, लेकिन जब ऊपर आई थी तेजी से कॉल्स बढ़ रही थी। ऐसा नहीं था कि कॉल्स गिर के फिर वापस से बढ़ नहीं रही थी। आज वो केस था, ठीक है। एनीवेज स्टार्ट करते हैं। अभी आप देखोगे तो ये पॉइंट है जहाँ पे बायर्स ने पूरा अटेम्प्ट किया। कौन सा लेवल आ रहा है वो आपका? 580, ठीक है, ये आ गया। तो अगर कोई भी कारणवश मार्केट इस रेंज में खुलता है तो कोई ट्रेड लेना नहीं है, सीधा आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को प्लान करोगे। यहाँ पे ही 2 बार रेजिस्टेंस हिट कर चुका, ध्यान समझना, यहाँ पे भी हिट कर चुका है। तो अगर अब की ये काटेगा तो ये रेजिस्टेंस को काट के आपका ऊपर निकल जाएगा। और साथ में आप वन डे का चार्ट देखोगे, यही वाला केस को ध्यान समझना। यही केस में क्या होगा आपका? ये फॉल्स ब्रेकडाउन चला जाएगा। कौन सा? ये वाली कैंडल, ये कैंडल दिख रही है ये। आज हम लोगों ने, इसलिए मैंने लाइव ट्रेडिंग में बाय किया था, लाइव ट्रेडिंग में इसको यहाँ पे बाय किया था। क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पे अगर ये फॉल्स ब्रेकडाउन कैंडल होती तो स्विंग में अच्छे से आपको मिल जाता। हालांकि बाद में वो चला नहीं मार्केट। तो अभी अगर कहने का मतलब क्या है, ये वाला लेवल क्रॉस करेगा, कौन सा? 650 680। तो ये वाली कैंडल आपकी फॉल्स ब्रेकडाउन की कैंडल होगी और अपर रेंज तेजी से टेस्ट होती है फिर उस केस में, है ना। ये चीज़ हम लोगों ने देखी हुई है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और नीचे का देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। 50 मिनट्स पे आके, ओके, ठीक है। तो ये अगर बात करेंगे तो यही आपका इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, ठीक है, 570 580। उसके बाद अगर ये जाता है तो फिर आपका सीधा ये नेक्स्ट लेवल आपका यहीं तक गैप पेंडिंग पूरा पड़ा हुआ है। ऊपर में हम लोगों ने ये चीज़ देख ली है। इसके ऊपर खुलेगा तो वही सेम चीज़ होगी कि यहाँ पे आपको कोई पॉजिटिव एक्शन मिले। मान लो कहाँ खुला मार्केट? यहाँ पे खुला, लेट्स से इसके ऊपर सीधा खुल गया, तो यहाँ पे आसपास कोई अपने को पॉजिटिव, मतलब मार्केट नीचे आया और पॉजिटिव एक्शन बना के ऊपर गया तो यहाँ पे बाइंग का साइड मिलेगा अगर गैप खुलता है। अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट तो ऑब्वियस सी बात है कोई यहाँ पे रिजेक्शन मिल जाए तो अपने को नेगेटिव एक्शन पे कहाँ पे 600 से लेकर 580 के बीच में अगर मिल जाता है नेगेटिव एक्शन तो वहाँ पे शॉर्ट करने को मिलेगा। मतलब क्या है, अगर गैप खुलेगा तो उस डायरेक्शन में प्लान करना है, बट वेट करना है कोई भी आपका एक्शन का, ठीक है। नीचे खुलेगा तो भी हमने उस तरफ के सही तरफ ट्रेड करना है। किधर करना है? एक्शन देखने के बाद। किधर एक्शन, किस पॉइंट पे एक्शन देखना है? इस वाले पॉइंट पे। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो मान लो इसके ऊपर खुलता है तो ये सारे पॉइंट पे एक्शन देखना है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो क्या है, इस वाले एरिया पे आपको 578 और 600 पे एक्शन देखना है नेगेटिव पे, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करेंगे। खुलने के चांसेस कहाँ है? ऑप्शन चेन पे आके देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। ऑप्शन चेन की स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को करना। कल हम लोगों ने देखा था निफ्टी का डेटा थोड़ा सा बुलिश था, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही थी? गैप बहुत ज़्यादा खुल गया, इतना गैप मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे हिसाब से 40 पॉइंट गैप खुलना था। एनीवेज 21,650 पे आपके 16 लाख कॉल्स हैं, 12 लाख 8 लाख 21,600, करेक्ट। यानी यहीं पे आपके सबसे ज़्यादा पुट्स ऐड हुई हैं आके। अब यहाँ पे हम लोग चार्ट में मिलाते हैं आगे, यानी कि यही लेवल है, इसी लेवल पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स बैठे हैं। इसका जोन काटेगा तो आपको फिर एक नीचे का ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में क्या बना है? ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 लाख 6 लाख 8 लाख 2 लाख और यहाँ पे 2 लाख। ओके, पुट राइटर्स नहीं है, यानी डेटा वीकनेस की साइड शो कर रहा है बैंक निफ्टी का। क्यों शो कर रहा है? मे बी आपका ये आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट्स की वजह से हो सकता है, ठीक है, कि उसका जैसे एचडीएफसी बैंक का डर के मारे लोग एचडीएफसी बैंक के बाद डर गए लोग सच में रिजल्ट देखने का। 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी जब करेक्ट हुआ था, राइट। तो आईसीआईसी बैंक का भी रिजल्ट के लिए वेट वॉच करने के लिए पुट राइटर्स कहाँ से डर के भाग गए हैं, ठीक है। डरने देने कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी 46,100 इस पे आ रहा है,
और 200 हमारा चार्ट पे आ रहा है लेवल, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है। और अगर आपको कोई भी A to Z में जाना है, कल सैटरडे को A to Z की क्लास है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग को हम लोग किस तरीके से प्लान करें, मतलब हमें क्या क्या चीज़ें फैक्टर्स अपने को देखना है मार्केट खुलने से पहले, एक होमवर्क करना है, ठीक है। वो होमवर्क हम लोग प्लान करेंगे। तो जो लोग भी अभी नए जुड़े हैं वो लोग कल जरूर से जुड़ना, लिंक आपको उसी पे मिल जाएगा ग्रुप पे ही, ठीक है। और अगर कोई नहीं आया है, कोई जुड़ना चाहता है, तो वो अपना व्हाट्सएप कर देना मैसेज पे, जो भी नंबर आ रहा होगा फ्लैश हो रहा होगा उस पर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।